हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना के ऊपर रहने वाली है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो इस बार बहुत ही ज़्यादा निकाली गई हैं। जो पिछली ईयर जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उससे कई ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपकी वैकेंसी हैं वो कितनी निकाली गई हैं, और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होना चालू भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसमें, फिजिकल से लेकर फिजिकल के रिगार्डिंग, और आपकी एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, और आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए फॉर्म फॉर्म भरने के लिए। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो इसमें इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको इस बार अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जो भी कोई इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरना चाहता है ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट है। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट फिर आपके 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। और भी मैं आपको बताऊँ तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स की बात करूँ तो 25 सितंबर आपकी ऑनलाइन वो एग्ज़ाम होने की डेट दे रखी है। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा स्टार्ट हो जाएगा 25 सितंबर से ऑनवर्ड। ये आपकी अग्निवीर इनटेक सेकंड 2026 की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें जो है आपका द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर पायलट्स नेविगेटर्स एयरमैन। यहाँ पे एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट डिटेल्स इंस्ट्रक्शन टू फिल द अप द सेम आर अवेलेबल एट द यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है अग्निवीर की, इंडियन एयरफोर्स की। द एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर इनटेक सेकंड 2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बता दिया पहले ही 11 जुलाई से आपके ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपका लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पे आप जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स की जो वो अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी सीडेक ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ तो ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे दे रखी है, ये रही HTTP कुछ करके। तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी मैं आपको बताऊँ डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 जुलाई से लेकर 2005 या 2 जनवरी से लेकर 2009 तक अगर आप इसके अंडर आते हो तो आपका फॉर्म है वो आप भर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपकी यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा दी जाती है 21 साल की उम्र दी जाती है। 21 साल तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे पूरी 21 साल नहीं दी जाती है, यानी कि 20 ईयर्स 6 मंथ्स आपको दिए जाते हैं, 20 साल 6 महीने आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पे मैरिटल मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं आप यहाँ पे अनमैरिड ही होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट, तो ही आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे इक्विवेलेंट में आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये मेजर सब्जेक्ट है, ये आपके पास होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश सेक्शन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो यहाँ पे पास 3 ईयर डिप्लोमा की बात करूँ तो डिप्लोमा आप हो तो यहाँ पे मैकेनिकल लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो आपके पास। तो यहाँ पे मैथ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द एजुकेशन रिकग्नाइज बोर्ड सेंट्रल स्टेट एंड UT 50% एग्रीमेंट 50% मार्क्स इन इंग्लिश वोकेशनल कोर्स इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन इफ़ द इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स। यहाँ पे मैं अदर देन साइंस की बात करूँ, अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, तो पास 10+2 होने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो कोई से भी बोर्ड से हो तो यहाँ पे भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आप या कॉमर्स से हो तो भी आप अदर देन में भर सकते हो, अदर देन साइंस में। और या फिर आप अगर आप PCM से हो तो आप दोनों में भर सकते हो, साइंस सेक्शन में और अदर देन साइंस दोनों में ही भर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स यहाँ पे और भी मैं आपको बताऊँ परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए आपका। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए हाइट की बात बताऊँ तो यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर फॉलो हैज़
तो यहाँ पे हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर फीमेल की भी होनी चाहिए। और अगर आप उत्तराखंड हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपकी 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। या आप लक्षद्वीप या मिनिमम हाइट विल भी 150 सेंटीमीटर तो आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेट की बात करूँ तो आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वेट आपका इंडियन एयरफोर्स जो होती है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट मेजरमेंट करती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ फॉर मेल कैंडिडेट चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट का जो सीना होता है वो मेजरमेंट नहीं किया जाता है, तो मेजरमेंट किया जाता है ओनली आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। आपकी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता जो होनी चाहिए वो आपकी 6 मीटर से आपकी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेंटल की बात करूँ तो शुड हैव हेल्थी जम्प्स एंड गुड सेट ऑफ टीथ, आपके जो टीथ हैं वो भी आपके सही होने चाहिए। जनरल हेल्थ की बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स इज कन्फर्म स्टैंडर्ड शुड बी नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ। तो यहाँ पे मैं आपको और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो यहाँ पे एनुअल लीव की बात करूँ तो एक साल में जो आपकी 30 डेज़ की आपको छुट्टी मिलेगी। और सिक लीव की बात करूँ तो सिक लीव आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ टर्मिनल ऑफ बेनिफिट सेवानिधि पैकेज इंडियन अग्निवीर विल बी गिवन द सेवानिधि पैकेज कंप्राइजिंग ऑफ देयर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद मैचिंग द कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंगेज पीरियड ऑफ इंडिकेटेड बिलो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपकी 30,000 सैलरी होगी, सेकंड ईयर में आपकी 33,000 सैलरी होगी, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको इन हैंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पोस फंड कट जाता है 30% यानी कि 9,000 कुछ कट जाता है। और यहाँ पे आपको 21,000 सैलरी दी जाती है। तो सेकंड ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका 9,900 कुछ कंट्रीब्यूशन अग्निवीर फंड कट जाता है। तो यहाँ पे 23,100 रुपये आपकी इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी। थर्ड ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे 25,550। फोर्थ ईयर की बात करूँ तो 28,000 आपकी इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी इसमें अग्निवीर वायु में। तो यहाँ पे सेवानिधि पैकेज की बात करूँ तो सेवानिधि पैकेज आपको 10 लाख के अराउंड आपको दिया जाता है। जब आप 4 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट जाते हो तो आपको 10 लाख का सेवानिधि पैकेज दिया जाता है अग्निवीर वायु की तरफ से यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो यहाँ पे मैं आपको और भी बताऊँ तो हाँ इंश्योरेंस ऑफ दैट डिसेबिलिटीज़ कंपनसेशन अग्निवीर वायु प्रोवाइड द नॉन कंट्रीब्यूशन इन 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंगेज पीरियड ऑफ अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स। यानी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस डेथ होता है, यानी कि अगर इंश्योरेंस आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 48 लाख दिया जाएगा। डिसेबिलिटी भी आपकी हो जाती है, मतलब कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करता तो आपको 48 लाख दिया जाता है। तो यहाँ पे अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट की बात करूँ तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ टोटल ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिया जाता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट होता है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है इसको करने के लिए। तो अदर देन साइंस की बात करूँ तो 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इंग्लिश होता है और इसमें आपकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होती है। तो साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे 85 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है। इसमें आपके पूछ जाते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये सेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइमिंग दिया जाता है यानी 85 मिनट दी जाती है। मार्किंग ऑफ पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करूँ तो 1 मार्क एवरी करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर सही है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको अगर आपने कोई क्वेश्चन है अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने अटैम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। और भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपका मैं PFT के बारे में दूँ। तो यहाँ पे PFT होता है वो आपको 1600 मीटर की रनिंग होती है। मेल के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, फीमेल के लिए 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे 10 पुशअप्स 1 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। 10 सिटअप्स आपको 1 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। 10 सिटअप्स आपको 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ती है। 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में आपको ख़त्म करनी होती है। मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए ये रहने वाला 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में, 15 स्क्वाट 1 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है फीमेल को। यहाँ पे मेल को भी मैंने बता दिया और फीमेल। तो यहाँ पे और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट बता दूँ तो 11 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो और 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करूँ तो 25 सितंबर 2025 आपकी रहने वाली, 25 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो ओवरऑल टाइमिंग दी जाती है तैयारी करने के लिए, तो आपको 2 से 3 महीने की तैयारी करने के लिए टाइमिंग दी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।